जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मार्केट में खौफ है कि अभी क्रैश चल रहा है, करेक्शन चल रहा है, यार रिसेशन तो नहीं आ जाएगा। अभी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई साहब, हम तो पूरे वर्ल्ड से जो अमेरिकन पैसा है ना उसको वापस अमेरिका में लाना चाहते हैं। अब इसके बाद अगर रिसेशन आए तो आए, मैं तो टैरिफ वॉर करूंगा ही करूंगा, टैरिफ्स लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अब इस चीज़ का एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्या होता है करेक्शन, क्या होता है क्रैश, क्या होता है रिसेशन, इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है भाई साहब, तो प्लीज इसको एजुकेशन पर्पस के लिए ही देखिएगा। और अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आपको अपने कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही करनी है। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए और कौन सी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। ये वाला वीडियो भी सब कमेंट्स को देखने के बाद बनाया है। बहुत लोगों के मन में ये खौफ था कि रिसेशन आ रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैं अपने वीडियोस बनाता हूं, मैं उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। इसको मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इंडियन मार्केट की कंडीशन, कि इंडिया में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या इंडिया में क्रैश है, क्या इंडिया का करेक्शन चल रहा है, या इंडिया में रिसेशन आने वाला है। सेकंड, अमेरिकन मार्केट की कंडीशन, क्या अमेरिका में रिसेशन है, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो क्या सच्ची में रिसेशन आने वाला है। थर्ड, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है इन तीनों टर्म्स का, क्रैश, करेक्शन और रिसेशन। और साथ ही साथ फोर्थ, जो हम तीनों की तीनों जो टर्म्स है उसको कंपेयर करेंगे और एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा कब होगा। डेटा वाइज ये बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन मार्केट की कंडीशन। हम एक काम करते हैं, एक एनालिसिस इस तरह का करते हैं कि एग्जैक्टली समझें कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अभी क्या भाव पे चल रहा है और कितना परसेंट गिरा है। राइट, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 26,200। एज ऑफ नाउ अभी चल रहा है करीब करीब 26,400, मतलब मोटा माटी 3800 रुपए, दैट मीन्स 3,800, 3,800 पॉइंट्स गिरा हुआ है। इफेक्टिवली 14.5% अपने टॉप से गिरा हुआ है। ठीक है, मतलब अभी तक 15% मोटा माटी ये अपने भाव से गिरा हुआ है, ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। सेकेंडली बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 54,500 का हाई बनाया था, उसके बाद अभी चल रहा है अराउंड 48,600, 5,900 पॉइंट गिरा है ये, दैट मीन्स 10.82%, 10.5 पौने 11% के करीब करीब बैंक निफ्टी गिरा है। ठीक है, अब इसको मैं क्यों एनालाइज कर रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि टॉप से कितना गिर रहा है, क्या यहां पर रिसेशन आ गया, क्या यहां पे क्रैश हो गया है मार्केट, क्या करेक्शन ही चल रहा है, ये समझ में आएगा आपको। थर्ड, ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। 27,700 से 20,120, 27,700 टू 20,120, इफेक्टिवली 7,500 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, जो कि मोटा माटी 28%, 28% ये अपने टॉप से गिरा है। रही बात मिड कैप की, बात करते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसमें फंसे हुए हैं। दैट इज 13,445, 13,445 का हाई बनाया था, अभी चल रहा है अराउंड 10,700, 2,700 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, इफेक्टिवली 20.46%। अब ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये वाली चीज का अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपन और एनालाइज करेंगे इन डेप्थ में आगे जैसे वीडियो बनाएंगे। इफेक्टिवली देखा जाए निफ्टी 14% गिरी हुई है, बैंक निफ्टी अराउंड 11% गिरी हुई है, मतलब बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरी हुई नहीं है। तो निफ्टी इतनी क्यों गिरी है? अरे भाई, ऑटो सेक्टर इतना प्रोमिनेंट है इंडिया में, टाटा मोटर्स 1200 से गिर के 600 रुपये पे आ गया है, तो इसका हालत तो खराब होगा। 27% ऑटो सेक्टर गिरा है और उसके अलावा 20% गिरा है मिड कैप। सो इफेक्टिवली इंडिया में रिसेशन है, क्रैश है, करेक्शन है, वो तो तब समझ में आएगा जब हम थर्ड चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। अभी तो ये कंडीशन है। रही बात, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, डाउ जोन्स, हम यहां पर 5 चीजों को कंपेयर करेंगे। डाउ जोन्स, नैस्डैक, टेस्ला, गूगल एंड मेटा। इसमें मोटा माटी अमेरिकन मार्केट की पूरी सेटिंग समझ में आ जाती है। डाउ जोन्स की बात करते हैं, 45,224 से 41,000 हुआ है, दैट मीन्स 4,200 पॉइंट्स गिरा है, इफेक्टिवली 9.3%। निफ्टी कितना गिरा था? निफ्टी गिरा है 15% के अराउंड, और ये कितना गिरा है? 9% के हिसाब से गिरा है, मतलब अमेरिकन मार्केट ज्यादा गिरे नहीं अभी तक। नैस्डैक पे आते हैं, जो वहां का एक तरह का आईटी सेक्टर देखा जाए, उसको अगर कंपेयर करूं, टीसीएस, इन्फोसिस, जब नैस्डैक गिरता है ना तो टीसीएस, इन्फोसिस एकदम से गिरने लग जाते हैं, क्योंकि वो वहां का आईटी सेक्टर है। नैस्डैक 22,150 का हाई बनाया, 19,256 का लो बनाया, वो भी अभी पिछले 3-4 हफ्ते से गिर रहा है, वरना अमेरिकन मार्केट अपने हाई पे चल रहे थे। 2,900 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, दैट मीन्स 13% गिरा है।
टेस्ला, जो कि वहां की एक दिग्गज कंपनी है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत हेल्प करी थी प्रेसिडेंट बनने की, उसने हाई बनाया था 485 का, 219 रुपए पे अभी चल रहा है भाई साहब। 55% गिरा है, ये 55% गिरा है अपने हाई से। इट इज अ क्रिटिकल डेटा टू एनालाइज कि अगर अमेरिकन मार्केट 10% गिरा है, टेस्ला जिसने इतना हेल्प किया था किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, ये तो बढ़ना चाहिए था ना, क्या हो रहा है। फोर्थ, गूगल, $206 का शेयर $160 हो गया है, 46 डॉलर गिरा है, दैट इज 22%। और मेटा, दैट इज फेसबुक, 736 से 587, इफेक्टिवली 20%। अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब मार्केट अभी 10% से नहीं गिरा है, कुछ कुछ कंपनी बहुत तेजी से गिरी है, मतलब बहुत सारी कंपनियों ने मार्केट को संभाला है। यूएस मार्केट में अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, बट डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी उठा के वो स्ट्रेस लेके आके बोल रहे हैं यार देखो यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, रिसेशन आए तो आए, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स फोकस ऑन द मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज क्रैश, what is correction and what is recession in the third chapter. But meanwhile जो अपना कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसके बारे में डिटेल सुन लीजिए। अगर आप ऑप्शंस में खरीदी बिक्री करना चाहते हो, साथ ही साथ फ्यूचर्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो, और तो और कहीं ना कहीं से लोन उठा के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मेरा कोर्स मत लीजिएगा। मेरा कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपको सिर्फ इन्वेस्टर बनाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। जितने भी बड़े लोग अपना पैसा बढ़ाए हैं, जितने भी बड़े लोगों ने मल्टी बैगर स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं, वो तभी कमाए जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है, एक कंपनी को चूज़ किया है और वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर वो चीज़ें सीखनी है आपको, तो ही वो आपका कोर्स द लॉजिकल इन्वेस्टर आपके लिए है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन डेप्थ सिखाया जाएगा। सो कमेंट कोर्स टू गेट द डिटेल्स। तो भाई साहब, करेक्शन का क्या मतलब है? करेक्शन का मतलब ये होता है कि जब मार्केट या कोई भी शेयर 10% से 20% तक गिरता है ना, तो वो करेक्शन है, वो क्रैश नहीं है। 20% तक करेक्शन होता है। अब करेक्शन से ज्यादा डेविस्टेटिंग होता है क्रैश, बट अभी समझ में आना चाहिए करेक्शन मतलब 10 से 20%। इसका ड्यूरेशन नॉर्मली शॉर्ट टर्म होता है। ये बहुत तेजी से जब मार्केट बढ़ जाता है ना, तो थोड़ा नीचे आता बनता है। तो ये 10 से 20% जब मार्केट में शेयर गिरता है ना, या मार्केट गिरता है ना, उसको करेक्शन बोलते हैं। थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों होता है करेक्शन? अरे यार, जब इतना बढ़ जाता है शेयर, तो ऑटोमेटिकली मार्केट जब इतना बढ़ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी कि नहीं? लोग अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक करेंगे कि नहीं? इसके अलावा कभी कभार इकोनॉमिक डेटा गड़बड़ हो जाता है, जीडीपी का डेटा खराब आ जाता है, या रेपो रेट के चेंजेस होने लग जाते हैं, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज इकोनॉमिक डेटा। एंड उसके अलावा एक्सटर्नल इवेंट्स, कैसे? अरे वो यूक्रेन ने रशिया पे अटैक कर दिया, फिर यहाँ पे ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया, तो इसके चक्कर में होता है। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितने टाइम तक लास्ट करता है? इसलिए नॉर्मली कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक होता है, बहुत लंबा नहीं चलता है। अगर बहुत लंबा चला तो क्रैश हो जाएगा। यहां पर अभी करेक्शन है। फिफ्थ, क्या ये अच्छा होता है मार्केट के लिए? ये अनहेल्दी होता है या हेल्दी होता है? ये हेल्दी होता है। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए फिर वापस ऊपर भागे ना, तो इसको हेल्दी मार्केट बोलते हैं। तो फिर क्रैश क्या होता है? जब भी मार्केट में सीवियर ड्रॉप आता है, जैसे कोविड के समय हुआ, मतलब 20% से ज्यादा जब मार्केट एकदम से गिर जाए, तेजी से गिरे, तो उसको बोलते हैं क्रैश। ये बेसिकली होता कैसे? पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग मतलब हर कोई भरपूर बेच रहा है। क्यों? उनको इकोनॉमी पे ही डर लगने लग जाता है, ये इकोनॉमी ही बैठ जाएगी, या फिर ग्लोबल मार्केट में जियोपॉलिटिक इवेंट ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण बहुत लंबे समय तक हम अब बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं क्रैश। या फिर किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। जैसे आपने कोविड के समय पर इस तरह की बहुत बातें सुनी होंगी, जहां पे वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस था, दैट वाज अ क्रैश। इसका ड्यूरेशन नॉर्मली बेयर मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। दैट मीन्स ये इसके बाद में बेयर मार्केट चालू होता है। दैट मीन्स 20% से ज्यादा जब मार्केट गिरता है, तभी जाके बेयर मार्केट होता है। लंबे समय तक थोड़ा चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजन बहुत सिंपल है, इन्वेस्टर लोग पैनिक करते हैं और उसके बाद इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, जो अभी तक हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा देखा। निफ्टी आपका 15% गिरा हुआ है और 20% तक करेक्शन होता है, तो अभी तक क्रैश नहीं आया है। बैंक निफ्टी अराउंड 10% तक गिरा हुआ है, मतलब अभी तक उसमें क्रैश नहीं आया है। थर्ड, अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं, तो ऑटो सेक्टर में दिक्कत है, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत तेजी से गिरा, तो वहां पर दिक्कत है, वो 27% गिरा है। और तो और मिड कैप की अगर मैं बात करूं, 20% हो चुका है। अब अगर मिड कैप का ये करेक्शन ही है, तो मिड कैप यहां से भागने लगेंगे? नहीं। तो अगर मिड कैप यहां से गिरने जाता है, तो मिड कैप सेक्टर्स क्रैश में या बेयर मार्केट में आने को तैयार होंगे। अमेरिका की बात करते हैं, अरे भाई डाउ जोन्स गिरा ही 9% है, वो तो अभी करेक्शन भी ढंग से नहीं कर रहा है।
इनफैक्ट नैस्डैक की बात करें 13% है, तो वो 10 से 20%, मतलब कि इफेक्टिवली करेक्शन फेज में चल रहा है। टेस्ला की हालत खराब है, ये ध्यान रखिएगा। टेस्ला आधा हो गया, आधे से भी ज्यादा गिरा है, और बाकी गूगल और मेटा 20% से ऊपर अभी तक गिरे हुए हैं, तो वहां पर दिक्कत है। वहां की दूसरी कंपनीज उनको संभाल रही है, बट मेन कंपनीज जो वहां की है ना, वो अभी प्रॉब्लम में है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्रैश क्या होता है और करेक्शन क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसेशन देन। देखो, रिसेशन का मतलब ये होता है जब 2 क्वार्टर्स आपके कंटिन्यूस बेसिस पर खराब जाए, आपकी कंट्री के खराब जाए, जब जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, जीडीपी में थोड़ा डिक्लाइन चल रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अमेरिका में नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगर कंज्यूमर डिमांड आपकी कम हो जाए, तो इसके बाद माना जाता है कि हाँ, रिसेशन आया है, मंदी शुरुआत हो चुकी है। जब तक 20% तक चलता है ना मामला माना जाता है कि हाँ, स्लो डाउन है इकोनॉमी में, क्रैश नहीं हुआ है, रिसेशन नहीं आया है। अभी तक वर्ल्ड मार्केट में स्लो डाउन है, क्रैश कहीं नहीं आया है। यूजुअली इसके कारण होते हैं कि कई जगह बहुत हाई डेट हो गया, या जैसे गोल्डमैन सैक हुआ था अमेरिका में, सब प्राइम क्राइसिस हुआ, वो एक रिसेशन का माहौल बना गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है इकोनॉमी में, ये सब उसके कारण होते हैं। एज ऑफ नाउ रिसेशन कहीं पर भी नहीं चल रहा है, सब करेक्शन मोड पे है। अगर उसके बाद और गिरता है तो रिसेशन आने की उम्मीद है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब निफ्टी जब तक 21,700 तक है, तब तक रिसेशन नहीं है, क्रैश नहीं है, वो करेक्शन ही है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर, दैट इज कंपैरिजन। तो एक एक करके कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले जब मैं मार्केट की बात करता हूं, तो करेक्शन में 10 से 20% है, क्रैश में 20% से ज्यादा है। रिसेशन में हो सकता है क्रैश हो, बट वो लंबे समय तक चलेगा, जहां पर आपके मिनिमम 2 क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही है। स्पीड वाइज बात करें तो यहां पर क्रैश हो जाता है एकदम सडन, करेक्शन धीरे धीरे होता है, और जहां पर रिसेशन की बात करूंगा वो लंबे समय तक चलता है। कॉजेस की बात करते हैं, क्या कारण होते हैं। करेक्शन का कारण होता है मार्केट एडजस्टमेंट, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो करेक्शन होता है। रही बात क्रैश की, तो पैनिक है और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और यहां पर रिसेशन में इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही है, और बहुत रीजंस के कारण। इंपैक्ट की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म पुल बैक होता है कि उतना मार्केट बढ़ गया तो थोड़ा सा नीचे खींच ले। रही बात क्रैश की, तो यहां पर मेजर मार्केट लॉस होता है, लोगों के काफी पोर्टफोलियो आधे से भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा रिसेशन में जॉब्स के लॉसेस होते हैं। ड्यूरेशन, करेक्शन नॉर्मली वीक से कुछ महीने तक चलेगा, और क्रैश की अगर मैं बात करूं तो कुछ लंबे समय तक चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और जबकि रिसेशन लंबे समय के लिए चलेगा। आई होप कि आपको सारा डेटा समझ में आया, कुछ क्लैरिटी जरूर आई होगी कि जब हम क्रैश की बात करते हैं, करेक्शन की बात करते हैं, रिसेशन की बात करते हैं, डरिए मत। सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन समझिए। आपको डिटेल में समझाया कि एग्जैक्टली ये तीनों टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो अब कोई भी आपको कुछ भी कहे ना कि क्रैश हो गया, करेक्शन हो गया, तो उसको समझाना बैठ के कि भाई साहब ये वीडियो देख ले, या फिर मैं तेरे को समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए और कौन सी कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। इनफैक्ट किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।